ठीक है। आपको हम 60 नोट बना रहे थे लेसन 1 का, ये हमने कल आपको लिखा था, तो आज इसको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है। लेसन 1 का चैप्टर का नाम क्या है, बोलिए। लेसन 1 चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम का। इसमें देखो सबसे पहले हमको पढ़ना है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर होती है। ये जो 8 की तरह बना है ना उल्टा, ये क्या है आपका इनफाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इनफाइनाइट का सिंबल है ये। और अगर हम ये बात करें कि सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, सबसे लिस्ट कौन सा होता है, तो 1 बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो नंबर है आपका होल नंबर, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा एन से यहाँ नेचुरल नंबर है प्लस 0 है ये। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमको होल नंबर मिल जाता है। और सबसे लिस्ट होल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा W होता है। यहाँ ध्यान देते जाइए और लर्न भी करते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, लिस्ट होल नंबर कौन होता है, W होता है। और अगर हम आगे बढ़े तो हमको इंटीजर पढ़ना है। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और इसमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हमें करने आता है। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, इंटीजर को तो नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं ऐसे, बोलिए। यहाँ पे हमारा 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये तो बहुत आसानी से कर सकते हैं भाई। इधर पॉजिटिव इंटीजर 1, इधर नेगेटिव इंटीजर -1, इधर 1। ठीक है, ये तो आता ही है। उसके बाद देखते हैं कह रहा है जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, 0 हो गया, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, इन्हीं को मिलाकर हमारा क्या बनता है, इंटीजर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे जो 0 होता है नादर, मतलब न तो ये पॉजिटिव के आगे क्रश लगा है और नेगेटिव के आगे क्रश, न तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, नहीं इसको नेगेटिव इंटीजर मानते हैं 0 को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। और होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, यानी सारे होल नंबर क्या होंगे, बोलिए, इंटीजर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अगला जो हमको रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको इक्विवेलेंट रेशनल अगर आपको निकालना है तो P/Q का तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो P/Q को जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें, और Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि P और Q बिलोंग टू Z, मतलब P और Q इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो Q तो 0 भी हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा गया, Q करली ब्रैकेट में P/Q सच दैट, ये जो बिंदी लगा है ना इसको पढ़ेंगे सच दैट P/Q, और P और Q यहाँ इस तरीके से हैं। P एंड Q आर क्या है, इंटीजर है। P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर तो 0 भी हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए आप कह रहा है, हाँ रेशनल नंबर को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखा जाता है। जैसे P/Q है तो P और Q को प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, को प्राइम का, इन दोनों का HCF P और Q का को प्राइम का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वही नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेज। व्हाट इज द लिस्ट नेचुरल नंबर? Yes sir, 1. एंड व्हाट इज द लिस्ट होल नंबर? Whole number? Yes. 0 1 2 3. But list whole number is 0. And what is the greatest natural number? There is the no one greatest natural number. And what is the greatest or largest whole number? No one. No one means कोई भी नहीं है. Okay. What is the definition of the rational number? What is the definition of the rational number? The rational number form of P upon Q. Yes. And what about P and Q? What are the P and Q? Q not equal to 0. But also tell P and Q are the integer. Okay, P and Q are the integer and Q not equal to 0. You also tell about this. Okay, yes. Let's read this chapter page concept. Okay, this is हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें ये पेज. Okay, let's see. Let's come focus on this page. This is represent now. अब हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल ऑन रियल लाइन। जो रियल नंबर की लाइन होती है उस पर हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर लाइन पे। बोलिए, अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेशनल नंबर P/5/6 भी हो सकते हैं, 6/5। 5/6 में क्या है, 6 को पार्ट करके पाँचों नंबर पर देंगे। ये नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। ये वाला केस है जब हमारा ये जो न्यूमरेटर है ये लेस है डिनोमिनेटर डॉक्टर साहब से, और यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर, ठीक है,
क्या है, ज़्यादा है डॉक्टर साहब से, यानी कि डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 होल 1/5। याद रखिएगा जितनी बार डिवीजन हमारा गया है QUT यहाँ होल में लिखा जाता है, Yes, जो हमारा sir. रिमाइंडर बचा है यहाँ पे आता है, और जो हमारा डिवाइजर होता है ये डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कर देंगे। अब ये देखिए, ये जो 6/5 है ना, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1 होल 1/5 आ रहा है। यानी इस नंबर को जब आप वहाँ पे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो ये नंबर 1 के आगे होगा और 2 के पीछे होगा, क्योंकि 1 होल यानी 1 पूरा पूरा है इसमें। ठीक है, 1 पूरा पूरा है। उसके बाद 5 इक्वल पार्ट करेंगे, पहले नंबर पर लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, ये नंबर 0 और 1 के बीच में, जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से कम रहता है ना, ये देखो ऐसे न्यूमरेटर कम है ना डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, ये नंबर 0 और 1 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। बताओ, 10/1000 0 और 1 के बीच में आएगा। 5/16 0 और 1 के बीच में आएगा। 5/8 0 और 1 के बीच में आएगा। ओके, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा 0 और 1 के बीच में नंबर आएगा। अगर वो न्यूमरेटर ज़्यादा है तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पे 5 आया, अगर यहाँ पे 5 आया तो ये रेशनल नंबर 5 और 6 के बीच में होगा। अगर 7 आया तो रेशनल नंबर 7 और 8 के बीच में होगा। ओके, यस सर। देखिए कह रहा है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन द 2 गिवन रेशनल नंबर। 2 गिवन रेशनल नंबर है, उन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिए। ठीक है, और देखिए और कह रहा है दूसरा तरीका ये है कि लाइक डिनोमिनेटर, यानी 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं ना, तो उनके डिनोमिनेटर तो सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं, तो पहले उनको लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है, लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उनका डिनोमिनेटर सेम बनाइए। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो आएगा डिनोमिनेटर का उतना दोनों का डिनोमिनेटर में बना देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको n रेशनल नंबर निकालना है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस। ठीक है, और देखिए पहला तरीका तो ये था, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, x + y/2 कर दीजिए। तीसरा तरीका ये है कि d निकालिए y - x डिवाइडेड बाई n + n करके, y - x डिवाइडेड बाई n + 1 करके, और x + d पहला आएगा, x + 2d, x + 3d, इस तरीके से आप निकालते जाइए। यस सर। आगे देखते हैं, यहाँ तक अगर आप पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल का कर सकते हैं। इतने कंसेप्ट थे। आगे देखिए कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, यानी जो रेशनल नंबर होते हैं, शॉर्ट नोट होता है क्या भाई, पूरे कंप्लीट नोट का हिंट होता है ये। तो जितना चीज़ें आप नोट्स में पढ़े हैं उन सभी चीज़ों के इसमें हिंट है। ओके, शॉर्ट नोट इतना हिंट आता है कंप्लीट नोट्स। ठीक है, कंप्लीट नोट्स की हिंट के रूप में यहाँ पे लिखा रहेगा, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकें, फास्ट। आगे देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। अभी आप रेशनल नंबर क्या पढ़े, रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़े, p/q के रूप में लिखे, p और q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0। और उसने आप ये पढ़ा कि रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, p और q को प्राइम नंबर होना चाहिए। और उसके बाद हमने रेशनल नंबर को ये देखा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, यस। और उसके बाद आपने ये देखा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालते कैसे हैं, 3 तरीका है निकालने का। आप देखिए कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है ना, उनको हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर देखिए रेशनल नंबर जैसे कि 2/5 है, 2/3 ये सब है, अगर हम इसको डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब या तो कट के खत्म हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग कटेगा ही नहीं। लेकिन जब नहीं कटेगा ना, बट रिपीटिंग डेसिमल होगा तो रिपीट करेगा, उसी को हम रेकरिंग डेसिमल बोलेंगे। यानी कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो रेकरिंग डेसिमल होते हैं, या नॉन रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पेशल प्रॉपर्टी आप रेशनल नंबर की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है बताइए। स्पेशल प्रॉपर्टी आप रेशनल नंबर, स्पेशल प्रॉपर्टीज में ये थी बताया गया है कि ये तो आइदर आर ऑप्शन देता है, या तो टर्मिनेट करेंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे, यही है रेशनल नंबर में। ठीक है, या तो टर्मिनेट करेंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए तो इरेशनल नंबर वो होते हैं, अगर एग्जांपल की बात करें 0.1 होगा, 0.01 होगा, 0.001 होगा, 0.001 हो गया, इस तरीके से इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर को क्यू के ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे बार जैसा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हाँ, आज इरेशनल नंबर का डेफिनेशन हम पूछे तो आप ये बताएंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, याद रखिएगा नॉन पे ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग अगर बट रिपीटिंग हो जाए, नॉन खाली हटा दें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग लगा दें तो ये रेशनल का डेफिनेशन हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लगा देंगे तो ये इरेशनल का डेफिनेशन है। ठीक है, आगे देखिए प्रॉपर्टी Q1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड Q2 बार। 2 इरेशनल नंबर को अगर ये Q1 बार क्या है, पहला इरेशनल नंबर, Q2 बार क्या है, दूसरा इरेशनल नंबर। अगर 2 इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल आए।
कोई ज़रूरी नहीं कि रेशनल आए, लेकिन ये Q1 लिखा है यानी ये रेशनल नंबर है, ये Q2 बार है यानी ये इरेशनल नंबर है। यानी एक रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, याद रखिए इसको। आगे देखिए कह रहा है इंपॉर्टेंट रिजल्ट में यहाँ था ए और बी दो आपके पास रेशनल नंबर है, ए और बी दो क्या है, अगर रेशनल नंबर है तो a प्लस बी बाई 2 कर देंगे ना, तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आएगा, बिटवीन Q इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर रूट में भी कर देंगे ना तो इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक करने के बाद 1C तक के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यस सर। यहाँ तक हम तुमको बता दिए थे रेशनल नंबर और इरेशनल इंपॉर्टेंट रिजल्ट तक बता दिए थे। ठीक है, हम कहे थे तुमको कि ए और बी अगर दो तुम्हारे पास रेशनल नंबर इन दोनों को जोड़ के अदा करो तो इन दोनों के दोनों के बीच में रेशनल नंबर आएगा। अगर रूट में ए बी कर दोगे तो उन दोनों के बीच में इरेशनल आएगा। याद रखना, यहाँ पे रेशनल आएगा, यहाँ इरेशनल आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर अब 1C तक कर सकते हो। रियल नंबर देखो, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे तुमको पहले रियल नंबर का डेफिनेशन पर लिखना चाहिए था कि रियल नंबर होती क्या है। देखो रियल नंबर क्या होती है, जो रियल नंबर होती है वो सम ऑफ द रेशनल यानी Q प्लस इरेशनल का सम होती है। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल का सम जो होती है ना उसी को हम रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, देखो अगर दो रियल नंबर को एडिशन, ये प्रॉपर्टीज है यानी दो रियल को प्लस किया जाएगा तो क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी एडिशन की प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी दो रियल नंबर को अगर प्लस करोगे तो रियल नंबर ही आएगा। ओके, यस सर। कम्यूटेटिव यानी दो रियल नंबर को अगर अदल बदल के उनका आर्डर चेंज करके प्लस करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव तीन नंबर अगर रियल नंबर को अदल बदल के प्लस करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसे नंबर को ऐड करो कि वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो, जीरो। और धीरे धीरे ठीक। एडिटिव इनवर्स क्या है, ऐसे नंबर को ऐड कर दो उसकी वैल्यू की क्या कर दे, जीरो कर दे। तो एक एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। 2/3 का क्या होगा, -2/3। इसी तरीके से a/b का क्या होगा, -a/b। आगे देखो, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन यानी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो दो रियल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। और उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है यहाँ पे, मतलब दो रियल नंबर को अदल बदल कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीन रियल नंबर को अदल बदल कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 से, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उसकी वैल्यू को क्या कर दे, 1 बना दे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करके वैल्यू को 1 बना दे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स में अंतर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू 1 बनानी है, एडिटिव इनवर्स में ऐड करने के बाद वैल्यू 0 बनानी है, काटना है उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स 0 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर रूट में ऐसे कोई चीज़ बाहर है, सॉरी रूट के अंदर ऐसे है, रूट के अंदर एक और चीज़ ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, और दोनों अलग अलग है तो हम इनको एक रूट लगा के दोनों को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये रूट ए है बटे रूट बी है तो एक रूट बड़ा सा लगा के दोनों को अंदर में से कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले पेज में आते हैं। आगे देखिए, अब हम यहाँ तक एक्सरसाइज 1D तक कर सकते हैं साथ ना, 1D तक हम आसानी से अब कर सकते हैं। 1D तक के कंसेप्ट हो गए। आगे देखिए 1E। अब आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इरेशनल नंबर आप नंबर लाइन। ठीक है, इरेशनल अभी तो हम क्या देख रहे थे, हम इंटीजर को सबसे पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, उसके बाद हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किए। ठीक है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका था। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो उसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, फिर रिप्रेजेंट करना। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे देखो तुमको ऐसे दिया है कि ये इरेशनल नंबर यानी दो तरीका है। जैसे तुमको दिया है कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वाला मेथड से जाएंगे। ठीक है, अगर तुमको ये 3.895 दिया है, ठीक है, 2.414 दिया है, तो इसको हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट का सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ये जो √2, √5, √3 है ना, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत इसमें यूज होता है, बहुत भयानक उसका यूज है। इसी के जरिए तो वो होता है। हम क्या करते हैं कि हम इसकी वैल्यू 1 लेते हैं,
फिर इस 1 को सेंटर लेके ओके किसी भी आर्क से एक सेमी सर्कल ऐसे बनाते हैं, और फिर इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट को अगर हम नाम कोई दे दें, ये मान लो ये ए पॉइंट मान लेते हैं हम, ए है, इसी ए पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक आर्म जो ऊपर की तरफ ऐसे गई है ना, इसी पर हम 1 यूनिट का आर्क लेंगे, 1, ये कितना है 1, ठीक। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी √2 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू √2 है। ये अगर ओ बी है, इसको हम नाम दे दे तो ओ बी क्या है, √2 है, ओ बी √2 है ना। हमको ओ बी √2 तो चाहिए, लेकिन हमको ये रियल लाइन पे चाहिए, ये जो लाइन है ना इस पे हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ओ टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ बी एज ए रेडियस, ओ को सेंटर लेंगे, ओ बी को रेडियस करेंगे, एंड ड्रा एन आर्क कटिंग द रियल लाइन एट, मान लेते हैं इसको ऐसे ऐसे ड्रा करेंगे, तो इसको रियल लाइन पे कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर ऐसे कट कर रही है, ओके, यहाँ पर इसको कट कर रही है, और यही जो पॉइंट है हमारा, मान लीजिए √2 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, यही पॉइंट हमें √2 रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पर इसको कट करेगा। अगर हमें √3 दिखाना रहता ना, तो अब हमारे पास √2 आ चुका है ना, इसी पर फिर से एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, 1 का आर्क लेंगे, फिर इसको ऐसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे, तो देखिए ये √2 है, तो √2 का जब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे, तो √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो यानी ये जो लाइन यहाँ से ज्वाइन करेंगे ये √3 होगा। अब फिर वही करेंगे, इसको हम ओ को सेंटर लेके, इसको रेडियस लेके यहाँ पर लाएंगे, तो √3 इधर आएगा, √4 इधर आएगा, √5 ऐसे ही चलता आएगा, ये ऐसे ही किया जाता है। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से भी अगर करना होगा आपको, तो देखिए अगर √5 को आपको सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से दिखाना है, तो पहले आपको डेसिमल में ऐसे वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर देखिए अगर 3.895 दिखाना है, तो ये नंबर पहले 3 और 4 के बीच में आएगा, फिर 3 और 4 को जूम करेंगे तो उसी में 3.8 और 3.9 भी आएगा, 3.8 और 3.9 को जूम करेंगे 3.8 एक आएगा, 3.8 2 आएगा, उन दोनों को जूम करेंगे 3.8 9 और 3.9 जूम करते जाएंगे, हमारा नंबर मिलता जाएगा। रेशनलाइजेशन देखिए क्या होता है, कह रहा है डिनोमिनेटर जब इरेशनल नंबर होता है, रेशनलाइजेशन होता क्या है, जब डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होता है ना, तो हम उसको इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को क्या बना देते हैं, रेशनल बना देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, रेशनल बन दे, तो वही हमारा क्या होता है, रेशनलाइजेशन। यानी जब डिनोमिनेटर हमारा, जैसे यहाँ पर √7 है, डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नंबर है ना, तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया, और ऐसे कन्वर्ट किया कि नीचे से इरेशनल टर्म हट गया, यही है हमारा रेशनलाइजेशन। देखिए रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, जब प्रोडक्ट आता है 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर। देखिए ध्यान से, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द 2, ये Q बार है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द 2 इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट Q आ रहा है, यानी रेशनल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर है। बताइए a+b है, इसका क्या होगा, a-b, a प्लस √b है तो a माइनस √b, √a प्लस √b है तो √a माइनस √b, यही नहीं, √a प्लस b है तो इसका क्या हो जाएगा, √a प्लस है तो माइनस भाई है, बस साइन बदल दीजिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रही है, a² माइनस b²। अगर कोई चीज़ a प्लस b एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में लिख जाए, तो हम उसको a² माइनस b² कर देंगे। अगर a भी रूट में रहेगा तो भी हट जाएगा, नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। अगर b रूट में रहेगा तो ये भी हट जाएगा, यानी स्क्वायर ऑफ डिफरेंस 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस है ये। तो भाई स्क्वायर करेंगे तो दोनों नंबर में से, अगर दोनों नंबर रूट में है तो दोनों हट जाएंगी, इसीलिए हम इस रूप में बनाना चाहते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जब a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और m और n क्या हो, रेशनल नंबर हो, ठीक है। तो ये देखिए a के पावर m है मल्टीप्लाई a के पावर n है, तो यानी ये इसको हम जो a है ना, इसको हम बेस बोलेंगे, बेस की पावर, यानी यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को प्लस कर देंगे, बेस सेम है और डिवीजन के रूप में है तो पावर को हम यहाँ माइनस कर देंगे। और आगे देखिए यहाँ a/b है, होल के पावर m है, तो ये जो पावर है ना, a के भी पावर जाएगी, m के भी पावर जाएगी। कभी कभी ऐसी चीज़ें लिखी रहेंगी, आपको ऐसा लिखने की जरूरत पड़ेगा, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा, आपको ऐसा लिखने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पावर नेगेटिव है ना, इसको 1/a के पावर n करके पावर के यहाँ पे पॉजिटिव कैसे किया गया, इस तरीके से। ये देखिए a के पावर m है, m के पावर n है, ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a के पावर m है, b के पावर m है, यानी दोनों का पावर सेम नंबर है, तो दोनों के एक ब्रैकेट में करके हम ये पावर दोनों के ऊपर ऐसे चढ़ा सकते हैं, ठीक है। a के पावर n है, b के पावर n है, तो यहाँ देखिए पावर डिफरेंस है, क्या है, पावर सेम है, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक। आगे देखते हैं, a के पावर 0 है, किसी भी नंबर के पावर का 0 बोल दिया तो उसका वैल्यू 1 मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में यहाँ पे क्या दिया है,
इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में बोला है कि देखिए अगर यन रूट यम है, ठीक है, अगर आपको रूट हटाना है तो कभी कभी यम के पावर 1/n ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे जो रूट की पावर रहेगी ना यहाँ पे ऐसे कर देंगे, लेकिन याद रखिए रूट ए है ना, तो उसको रूट के अंदर ये 2 ऐसे लगा के लिख सकते हैं। ये सामने नहीं लगाया हूँ मैं, इसके अंदर ऐसे लगाओगे तो सही है, लेकिन और इसको ए के पावर 1/2 ऐसे करके लिख सकते हो, लेकिन ये 2 ना रूट के सामने ऐसे मत लगा देना, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्रॉस किया हूँ, मतलब ऐसे नहीं चलता है ये। उसके अंदर होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर चलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये अगर है तो अगर ऐसे भी लिखा रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे करके ऐसे लिख दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये बरोबर नहीं है, ये चीज़ें बरोबर हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है और लेसन 2 का अगले रिकॉर्डिंग में करेंगे।